ये मुहर्रम में देहातों के अंदर रिवाज है कि बहू जो है ससुराल में पहला साल का उसका शादी का होता है पहला साल, तो मुहर्रम के चांद नहीं देखती है, अपने नैहर चली जाती है कि ससुरा में देखने से नुकसान हो जाएगा, ये होगा वो होगा। ये बिल्कुल गैर इस्लामिक है और इसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हम अपील करेंगे अपने तमाम माँ बहनों और इस्लामिक भाइयों से, बरेली हजरात से, देवबंदी हजरात से, कि वो इस बिदत को दूर करें और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी रस्म चलती है कि खाना में हल्दी नहीं डालना है, या काले कपड़े पहनना है, या सोग मनाना है, या और ताजिया रखना, ये भी इस्लाम से इसको कोई लेना देना नहीं। ये तो तैमूर लंग समरकंद से जब हिंदुस्तान में आया, उसकी हुकूमत हुई, तो उसने यहाँ ताजिया का शुरुआत किया। तब से ताजिया का रखना चला आ रहा है बर्रे सगीर में, हिंद खित्ता में। बकिया 57 ममालिक में से किसी भी देश में नहीं रखा जाए। और लोग आखड़ा निकालते हैं और हजारों लोग लाठी लगाकर एक दूसरे में हंसे हुस्से करते हुए जाते हैं। ये भी बिल्कुल गैर इस्लामिक है, इसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और ये भी बिदत चीज़ है। और ढोल बजता है, ताशा बजता है, लोग बंदर भालू बनते हैं, तरह तरह के तमाशा होता है। खुद आला हजरत ने इन बंदर और भालू बनने और तमाशा करने को गलत कहा है। फतवा रिजकिया में आला हजरत ने, जो उनकी मशहूर किताब है, कोई भी बरेली हजरत भी देख सकता, और बरेली हजरत ही ये सब करते हैं। ताजिया रखने को आला हजरत ने भी अपने किताब में लिखा गलत है। ये सब आंकड़ा उठाना और ढोल बजाना, इसको भी आला हजरत ने कहा कि गलत है। लेकिन हमारे बरेली भाइयों के ना जाने कैसे वो दिन समझते हैं कि ये सब चीज़ें करते हैं। और नोहा करना, सोग मनाना 10 मुहर्रम को, या ये सब चीज़ें, म्यूजिक बजाना, गाड़ियों में म्यूजिक बजाना, या हुसैन अलमदद कहना, या अली अलमदद कहना, ये सब शिरकिया जुमला, ये सब शिरकिया जुमला है। हमें इससे बचना चाहिए, सब गैर इस्लामिक है, इसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आप गैरुल्लाह से मदद मांग ही नहीं सकते सिवाय अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह ही को आप जो है या अल्लाह पुकार सकते हैं, या अल्लाह अल मदद कह सकते हैं। बकिया अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से लोग मदद मांगते हैं, ये बिल्कुल गैर इस्लामिक है। और ये सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, बुजुर्गाने दीन से साबित नहीं है, और ये तो शियों का मसलक है, और बरेलियों के यहाँ भी आ गया, देवबंदियों के यहाँ भी आ गया। आपको मसलक समझ में ही नहीं आता कि आप कौन से मसलक पर चलते हैं। शिया के मसलक पर चलते हैं, या बरेलियों के मसलक पर चलते हैं, या देवबंदियों के मसलक पर चलते हैं, ये सब समझ में ही नहीं आता। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। और मुहर्रम 10 मुहर्रम को, हाँ, आप बढ़िया खाना पकाइए, खाइए, बिरयानी खाइए, पुलाव खाइए, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन आप रोट हो गया, या मलीदा हो गया, खिचड़ा हो गया, ये सब इस्लाम के रुकन समझकर करते हैं कि इस्लाम का रुकन है, ये सवाब का काम है, ये कोई सही बात नहीं है। ये रोट या चाहे खिचड़ा मलीदा, ये सब गैर इस्लामिक चीज़ है। और 10 मुहर्रम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कहा कि तुम रोजे रखो, 10 मुहर्रम के रोजे रखो। यहूद उससे पहले 10 मुहर्रम के रोजे रखते थे,
तो यहूद जो है 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली फिरौन से, यानी बनी इसराइलियों को फिरौन से निजात मिली और दरियाए नील में फिरौन उसी दिन गर्क हुआ 10 मुहर्रम को, तो वो रोज़ा रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम इनसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं रोज़ा रखने के 10 मुहर्रम के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के मुखालफत में ये बात कही कि तुम 9-10 को रोज़ा रखो या 10-11 को रखो, इनकी मुखालफत करो। तो रोज़ा रखना 9-10 को या 10-11 को ये हदीस से साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसको हम करें या मुहर्रम के बाद तीजा मनाना, 40वां मनाना और कुली नियाज फातिहा करना, ये सब जो है गैर इस्लामिक है। ये सब गैर इस्लामिक है, इसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आप खूब समझिए मेरे भाइयों बहनों, आप तफसीर को पढ़िए, आप सिहासित्ता को पढ़िए, आप बुखारी मुस्लिम को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। आप 6 घंटा रोजाना मोबाइल देखते हैं, लेकिन बुखारी पढ़ने, मुस्लिम पढ़ने और तफसीर पढ़ने के टाइम आपके पास नहीं है। ये अफसोस की बात है। मेरे मुसलमान भाइयों, आप उस चीज़ को समझिए, बिदत के डेफिनेशन को समझिए। हर वो चीज़ बिदत होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना कौल से साबित है, ना फेल से साबित है, ना अमल से साबित है, ना खुलफाए राशिदीन ने उसको किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबीन, ना तबे ताबीन ना किया, ना बुजुर्गान दीन ने किया। जिस चीज़ को हर वो चीज़ बिदत कहलाती है। हम खूब अच्छी तरह से समझ लें कि बिदत के डेफिनेशन क्या है। आदमी, बहुत सारे लोग एतराजात करने लगते हैं कि ये सहाबा के दौर में ये नहीं था, वो नहीं था, उसके बाद होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे पासपोर्ट है, चाहे फ़ोटो खिंचवाना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे भाई उलमा ने जिन चीज़ों को जायज़ करार दिया है हिकमत के तहत देखते हुए, वही चीज़ें जायज़ है। बकिया आप अपनी मर्जी से जायज़ नहीं कर सकते। तो हम तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करेंगे कि वो इन तमाम मुहर्रम के रस्मात और बिदात से बाज आएँ और इस्लाम को समझें और ये सब चीज़ें बिदत हैं, इससे दूर रहें और इससे बचें।